हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बहुत ही प्यारा सा पाउच का आइडिया लेकर के आई हूँ। और आज हमारा गर्ल्स के लिए है। किसी ने कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे जो शर्ट वाला मैंने पाउच बनाया था उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे मिला था कि गर्ल्स के लिए भी बताइए, तो आज मैं गर्ल्स के लिए लेकर के आई हूँ। और इसका साइज़ हमने लिया है, यहाँ पर ये है 5.5 इंच बाई 8 इंच। तो यहाँ पर उसी तरह से सिंपल मेजरमेंट करेंगे। सेंटर लेंगे, ये कुल्टेड पीस है, इसका ये हमने सेंटर निकाल लिया। इसमें भी सेंटर से 1/2 इंच डाउन जाएंगे और एक निशान लगा लेंगे। तो जैसे कल हमने कॉलर लगाना सिखाया था, इसमें भी सिंपल उसी तरह से कॉलर और उसकी बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए हम यहाँ पर एक पीस लेंगे और सिंपल उसी तरह से मोड़ेंगे और इसको सिल देंगे और फिर सीधा कर लेंगे। ये फिर से मैं पूरा शुरू से इसलिए बता रही हूँ, और मैं शॉर्ट भी कर सकती थी कि जैसे कल सिखाया था वैसे बनाएंगे, ऐसे नहीं। तो मैं पूरा इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है जो कल का वीडियो किसी और ने ना देखा हो तो वो इसको भी आज देख के और इसको भी समझ जाएगी कैसे बनाना है। तो ये देखेंगे तो वो अपने आप बाद में दिख जाएगा। तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करके उसी तरह से मोड़ के प्रेस करेंगे और बीच में 1/2 इंच डाउन करते हुए जहाँ पर निशान लगा है वहाँ पर इसको जोड़ देंगे। अब इसको यहाँ पर डाउन रखते हुए, डाउन ना रखें तो इसको पूरा भी रख सकते हैं, पट्टी बड़ी है तो पूरा रख सकते हैं, और तो सिल जाएगा, दिखेगा नहीं। चलिए सिल देते हैं। जितना एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 3/8 इंच की एक पट्टी और इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे। 3 इंच को फोल्ड कर देंगे, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए 2 इंच के लगभग यहाँ से सिलेंगे, यहाँ तक सिलेंगे। यहाँ डबल मशीन इतना छोड़ देंगे, यहाँ डबल मशीन, और यहाँ से यहाँ इसको पैक करके सीधा कर देंगे। इसको यहाँ से सीधा करना है। किसी पेन या पेंसिल की मदद से या कैंची की मदद से इसको अच्छे से उलट लें, कॉर्नर इसके निकाल लें। वीडियो बनाते बनाते रात हो जाती है, सुबह इतने सारे ऑर्डर रहते हैं, सबको पैक करना, भेजना, घर का काम, सब कुछ इतना हो जाता है। दिन भर फ़ोन आते रहते हैं, उसी में बिज़ी हो जाती हूँ। लेकिन अब नाराज़ चल रही तो सबको पाउच चाहिए हर तरह के, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना कुछ बना ही दूँ। तो इसीलिए रात हो जाती है बस, क्योंकि इसका भी आइडिया लगाती रहती हूँ दिमाग में कि कब समय मिले और मैं कब बना लूँ। चलिए इसको पैक कर लेते हैं बराबर से। इसको हमने पैक कर लिया। इसका अब हम सेंटर निकालेंगे। ये यहाँ पर हमने सेंटर निकाल लिया और यहाँ पर फिर से 1/2 इंच डाउन जाएंगे। इसमें भी फिर से सेंटर का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, अब इस सेंटर को इस सेंटर से मिलाएंगे। 1/2 इंच डाउन पर यहाँ पर पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। तो जो ये वाले कॉर्नर हैं ये हमारे यहाँ पर जो सेंटर निकाला है इस कपड़े पर वहाँ पर आना चाहिए। इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये कॉर्नर से कॉर्नर हमारा मिल गया यहाँ पर सेंटर के ऊपर। तो कपड़े के ऊपर कपड़ा आना चाहिए, बराबर से रखा नहीं होना चाहिए, हल्का सा बिल्कुल 1-2 सूत उसके ऊपर होना चाहिए। अब जहाँ पर ये कॉर्नर फोल्ड होके आया है वहाँ पर हल्का सा मार्क कर लेंगे इस तरह से। पेन पेंसिल का ऐसा इस्तेमाल करें कि वो सिलाई में छुप जाए, आपको दिखाई दे और सिलने के बाद वो छुप जाए। अब ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ निशान लगाया, इसको खोलेंगे और उसी निशान को ठीक उसके ऊपर, ये वाला जो पीस है उसके ऊपर वहाँ पे डॉट से निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पे डबल मशीन चलाते हुए इतना हम यहाँ तक डबल मशीन चला के सिल देंगे, इतना इतना छोड़ देंगे। अब जितने धागे हैं उनको भी सफाई से काटते चलेंगे, साथ में पिन निकाल देंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इन दोनों पर मशीन, बारीकी से मशीन चला दें या तो हाथ से टाँका लगा दें। दोनों कॉर्नर जो है एक के ऊपर चढ़ा के दबा देना है।
इसको हमने इस तरह से सिल दिया। चलिए ये तैयार हो गया, बटन पट्टी लग गई, कॉलर लग गया। अब हमें इसमें अगला काम करना है कि इसमें लगाएंगे हम लेस। लेस मेरे पास यहाँ पर बची हुई है, तो लेस लगाने के लिए भी थोड़ा सा मेजरमेंट कर लें। ये हमारे पास है 2 इंच विड्थ की लेस। अब इसको यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक, ये 2 इंच पर मार्क कर दिया। यहाँ पर 2 इंच पर मार्क किया, यहाँ 2 इंच पर मार्क किया। अब यहाँ पर हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, हाफ इंच पर मार्क करने के बाद कोई भी गोल चीज़ ले लेंगे और ये जो हाफ इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे जो 2 इंच पे मार्क किया है, इसके साथ इस ढक्कन को रखते हुए इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इसी तरह से इधर भी निशान लगा लेना है। ये हमने निशान लगा लिया, आप लोगों को निशान दिखाई दे रहा होगा। अब इसी पर हमें इस लेस को लगाना है। इसका सेंटर निकाल लेते हैं लेस का और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। तो जो निशान लगाया है उसी पर हमें पिन लगाना है। अब ये बची हुई लेस है, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे नीचे से हाफ इंच छोड़ दिया। अब इसमें पहले आधे से इधर हम फ्रिल लगा देते हैं। और ये जो लेस की पूरी लेंथ है ये है 10 इंच। अब जो 10 इंच की बची हुई लेस है मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बढ़ा के भी ले सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे प्लीट्स डालते हुए इसको, और जहाँ तक प्लीट्स आएगी वहाँ तक प्लीट्स डालेंगे, बाकी लेस को इस तरह से सिल देंगे। ये हमने लेस को भी लगा। अब इसको लगाने के बाद ये हो गया हमारा एक पीस रेडी। हम पहन लेंगे दूसरा पीस। इसमें यहाँ पर हम, ये हमारा 5.5 इंच है, तो इसमें हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.5 पर। एक साइड में 1.5 पर निशान लगा लेंगे, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे कट करके एक जिप को लगा देंगे। यहाँ पर जिप भी मैंने मैचिंग ली है। जिप का जो फैब्रिक है उसको हल्का सा बाहर रखते हुए और तब लगाएंगे, फिनिशिंग देंगे। और इस पीस को जो कट किया है इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। रनर अगर आपके पास मैचिंग का है तो मैचिंग का डाल दीजिए, नहीं तो स्टील का डाल दीजिए। और अगर चाहते हैं कि आपके पास भी हो तो मुझसे मंगा सकते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास जिप कलर जिप बेल्ट और रनर सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग मंगा सकते हैं। तो चलिए हमने रनर डाल दिया। ठीक, यहाँ पर रनर डालने के बाद अब ये जो लेस है हमारी, इसको थोड़ा सा ये यहाँ पर ये जो बाहर आ रही है यहाँ पर सिल के, इसको सिलने के बाद इसको कट कर देना है। ये मैं बताना भूल गई थी। इसको सीधा सिलेंगे। इसको मैंने कुलचेट पीस के साथ अटैच कर दिया है इधर। ठीक, अब इसके ऊपर इसको रखेंगे। ये जो सारी लेस है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे, जिससे कि सिलाई करते समय लेस ना दबे। ये हमने ऊपर कर दी। यहाँ पर हमारे पास हाफ इंच का एरिया नीचे की तरफ है और साइड में जब सिलेंगे तो यहाँ पर ये लेस को अंदर की तरफ हटा देंगे। अब यहाँ से कॉलर भी पिन लगा के अंदर कर देंगे। ये हमने कॉलर अंदर कर दी। इसके ऊपर इसको रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। अब हमने इसको सिलाई कर दी। सिलाई करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से हाफ करेंगे, इस तरह से मोड़ देंगे। फिर यहाँ पर एक सेंटर लेंगे। ये हमने सेंटर ले लिया। ये हमने सेंटर ले लिया। सेंटर से अब यहाँ जो सिलाई हुई है ये हमने सिलाई की है, ये हमारी सिलाई का निशान जा रहा है। तो सिलाई के अंदर से हाफ इंच पर मार्क करेंगे। ये हमने हाफ इंच इधर मार्क कर दिया और हाफ इंच इधर मार्क कर दिया। अब जो गोल सामान है उसको लेंगे, एक निशान लगा लेंगे सामान पर और इसको इस हाफ इंच पर मिलाते हुए इस तरह से जितनी भी गोलाई आ रही है बस वहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। ये हमने मार्क कर दिया। इसको मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हम डबल मशीन चला देंगे और अब इसको यहाँ पर कट कर देंगे। सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर देना है।
इसको कट करने के बाद हल्का सा यहाँ पे कट दे देंगे जिससे कि ये खिंचाव ना रहे। अब इसको हम सीधा करेंगे और सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये तो बनाया हमने गिफ्ट पर्पज़ से। अगर आपको सेल करना है तो अंदर पाइपिंग भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। सारे कॉर्नर अच्छे से निकालेंगे, पिन छोड़ देंगे, निकाल देंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। इसको बंद करेंगे, ये हमारी शेप में फ्रॉक आ जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से आ गई। अब हल्का सा हमने यहाँ कर्व दे दिया है तो पूरी फ्रॉक लगेगी। ज़िप हमारी पीछे रहेगी। कॉर्नर अच्छे से निकाल देंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब इसमें आता है आखिरी काम। फिर से हम लेंगे फैब्रिक ग्लू और यहाँ पर लेंगे आज हम बीड्स। ये हाफ बीड्स जो आते हैं वो मैंने लिए हैं। अब चूँकि गर्ल्स के लिए बन रहा है तो गर्ल्स के हिसाब से बनाएंगे सिंपल। उसी तरह से हमें यहाँ पे ग्लू रखना है। ग्लू रख करके जितने भी आपको यहाँ पे लगता है कि बटन लगाए जा सकते हैं या बीड्स लगाई जा सकती है उतने लगा दीजिए और इसको 24 घंटा सूखने के लिए रख दीजिए। तो कल जो मैंने शर्ट पाउच बताया था वो तो एक सैंपल बना लिया था, लेकिन आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं कोई सैंपल बनाती। तो आज ही मेरे पास सिंगल पीस ही है। बस दिमाग में एक आइडिया था तो मैंने उसको डायरेक्ट आप लोगों को सिखा दिया। ये हमने हाफ बीड्स लगा दी। अब जब ये सूख जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और जो ज़िप है वो पीछे, और यहाँ पे ज़्यादा कर्व हमने नहीं दिया है, ½ इंच कर दिया है तो पाउच छोटा नहीं होगा। इसमें पेन, पेंसिल, कलर या जो भी टॉफ़ी चॉकलेट रख के देना हो सब आ सकता है बहुत आराम से। तो ये इस तरह से रेडी हो गया। अगर आपके पास हाफ बीड्स नहीं है तो आप यहाँ पे कलर वाले जो मोती आते हैं, फुल मोती जो आते हैं वो लगा सकते हैं, या लेस के जो छोटे फूल होते हैं वो लगा सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बटन लग गए और ये पीछे हमारे, अभी मैं पलट दूँगी तो ये निकल जाएंगे, इसलिए निकल नहीं रही। पीछे तो ज़िप लगी है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से ये आज का हमारा गर्ल्स के लिए छोटा सा पाउच रेडी हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।